नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं उत्तर कोरिया के तानाशाही व्यवस्था की। उत्तर कोरिया कभी अपने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर सुर्खियां बटोरता है तो कभी अपनी तानाशाही व्यवस्था के लिए। उत्तर कोरिया में इस वक्त किम जोंग उन का शासन है जिनकी गिनती दुनिया तानाशाहों में होती है। बताया जाता है कि उत्तर कोरिया में नागरिकों पर इतनी पाबंदियां हैं कि अगर कोई दक्षिण कोरियाई टीवी देखता है तो भी उसे मौत की सजा दे दी जाती है, जबकि बिना अनुमति चोरी से सीमा पार करने वालों को बॉर्डर पर ही गोली मार दी जाती है। फिर भी कुछ लोग विदेश भागने में कामयाब होते हैं। उत्तर कोरिया में जिंदगी आसान नहीं और अब वहां से भागकर दक्षिण कोरिया आना भी आसान नहीं, ये बताया हाल ही में वहां से भागकर आए एक परिवार ने। इस साल उत्तर कोरिया छोड़कर भागने वाला ये पहला परिवार है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने ये भी बताया कि जब से कोरोना के दौर में सीमाएं सील की गईं, तभी से हालात और मुश्किल हो गए हैं। उत्तर कोरिया से भागने वाले लोग आमतौर वे होते हैं जिन्हें यहाँ की व्यवस्था रास नहीं आती। वे बेहतर जीवन की तलाश में उत्तर कोरिया से दूर दक्षिण कोरिया या अन्य देशों का रुख करते हैं, लेकिन यह बेहद जोखिम भरा होता है। उत्तर कोरियाई सीमा पर सख्ती की कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी है। अभी दिसंबर में भी एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीमा से 0.6 मील के भीतर मिलने वाले किसी भी व्यक्ति को तत्काल गोली मारने के आदेश दिया गया है। बॉर्डर पर सेना की विशेष टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है। बीते साल जून में एक समाचार एजेंसी ने एक दक्षिण कोरियाई एनजीओ की रिपोर्ट के हवाले से बताया था कि 2015 से लेकर अब तक यहां 600 से अधिक लोग देश छोड़ चुके हैं। एनजीओ ने यहां 300 से अधिक ऐसे स्थानों के होने के बारे में भी कहा था जहां लोगों को सार्वजनिक तौर पर मौत की सजा दी जाती है। इनमें नदी, मैदान, बाजार, स्कूल और खेल के मैदान से लेकर अन्य जगहें शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है, यहां तक कि उनके घर वालों और बच्चों को भी इसे देखने के लिए बाध्य किया जाता है ताकि उनमें खौफ पैदा हो सके और वे उन कामों को न करें जिसके लिए सरकार मना करती है। जिन लोगों को मौत की सजा दी गई, उनके अपराधों में सीमा पार करने का जोखिम मोल लेने से लेकर दक्षिण कोरियाई टीवी देखना तक शामिल था। बता दें कि स्टोव पाइप कमांड स्ट्रक्चर के साथ किम जोंग की अपनी 1 लाख आदमियों की सेना है जो सीधे उसे रिपोर्ट करती है। इस एलीट यूनिट को गार्ड कमांड के नाम से जाना जाता है। किम की सुरक्षा दुनिया के सबसे कड़े सुरक्षा परतों में से एक है। कहते हैं कि यहां किम की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि एक चींटी तक सुरक्षा घेरा पार कर नहीं गुजर सकती है। उत्तर कोरिया के शासक बनने के बाद किम जोंग ने कई ऐसे फैसले लिए जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। उन्होंने देश में हेयर कटिंग से लेकर पहनावे तक को निश्चित कर दिया। साथ ही दुश्मनों को खौफनाक सजा देने के लिए भी उन्हें सबसे खौफनाक तानाशाह माना जाता है। कहते हैं किम के राज्य में हर गलती की सजा निश्चित है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक कार्यक्रम के दौरान जब किम के रक्षा प्रमुख ने थकान की वजह से झपकी ले ली थी तो किम ने यह देखकर गुस्से में एंटी एयरक्राफ्ट गन से उसे उड़वा दिया। वहीं एक गद्दारी के शक के मामले में उन्होंने अपने एक जनरल को मछलियों के सामने जिंदा डलवा दिया था, जिसके बाद जनरल की लाश तक नहीं मिली थी। केवल इतना ही नहीं, किम जोंग ने अपने ही फूफा को 120 शिकारी कुत्तों को सामने डलवा दिया था और अपनी बुआ को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि अमेरिका जैसा देश भी किम जोंग से डरता है। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि किम दावा करते हैं कि उन्होंने परमाणु बम बना लिया है। ऐसे में अगर अमेरिका कुछ भी करने की सोचेगा तो उसे परमाणु हमले का सामना करना पड़ेगा। तो ये था उत्तर कोरिया के तानाशाही शासक से जुड़े तथ्य। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। देखते रहिए एक्सप्रेस लाइव और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।